तो कैसे हो बच्चों, होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में जो भी हमारा चैप्टर नंबर 6 है क्लास जो भी हमारा 5 का एनवायरमेंटल स्टडीज़ का, उसमें हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। पार्ट 1 की वीडियो जो भी है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या फिर चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ। जब तक ये हम यहाँ तक पहुँचे तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दे। तो यहाँ पर हमने देखा था कि कैसे वाटर जो भी है हमारे सेव होते हैं, कैसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके होते हैं वाटर सेव करने के। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फाइंड आउट था जो उसे आप देख लेंगे। तो यहाँ पे डिस्कस भी दिया हुआ है। सो हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं। देर आर 2 ओल्ड वेल्स इन एरिया वेयर पुनीता लिव्स। तो पुनीता एक ऐसी लड़की है जहाँ रहती है, उसके आसपास क्या है, 2 पुराने जो भी है वेल्स है, कुएँ हैं। हर ग्रैंड मदर सेज डैट अबाउट 15-20 ईयर्स एगो, 15 से 20 साल पहले क्या होता था, उसकी दादी ऐसे बताती थी, देयर वॉज वाटर इन दोज वेल। वो जो भी कुएँ थे उसमें वाटर थे। द वेल कुड हैव ड्राइड अप बिकॉज, अभी तो वो सूख गए हैं, जस्ट बिकॉज वाटर इज़ बीइंग पम्प्ड अप फ्रॉम द अंडर द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो वाटर इज़ बीइंग पम्प्ड अप, द वेल कुड हैव ड्राइड अप बिकॉज, तो पानी क्यों सूखा होगा उस कुएँ का, द वाटर इज़ बीइंग पम्प्ड अप, तो वाटर तो वहाँ के वो अंडर द ग्राउंड ऑफ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मीटर से मोटर के यूज़ करके उसने पानी को निकाल दिया गया। द लेक इन विच रेन वाटर यूज़ टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर। जो लेक्स होते थे पहले, जो पानी स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते थे, वो अब है ही नहीं उस एरिया में। द सॉइल अराउंड ट्रीज एंड पार्क आर नाउ कवर्ड विद सीमेंट। जो भी सॉइल थी, मिट्टी थी, वो किस चीज़ से कवर्ड हो गई है, सीमेंट से कवर हो गई है। पार्क्स जो थे वहाँ से पानी ज़मीन में जाती थी, वो सारे अब कवर्ड हो चुके हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स बन चुकी है। तो कैसे वहाँ से पानी ज़मीन में जाएगा? इज़ देयर सम अदर रीज़न फॉर दिस? तो आपको लगता है ऐसा कोई रीज़न होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में डालेंगे। तो बिकॉज आप इसमें ये भी डाल सकते हैं कि पेड़ अब कम हो गए। पेड़ पहले बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, जो कि वाटर को रुकने में, सूखने में से रोकते थे, ज़मीन को मॉइस्चराइज रखते थे। ऐसी चीज़ों को आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। द स्टोरी टुडे, लेट अस सी द डिफरेंट वे इन विच पीपल मैनेज वाटर टुडे। ऐसे बहुत सारे वेज हैं जिसमें आप वाटर लोगों को मैनेज करते हैं। तो सी पेज नंबर 57, तो आपको आगे लिखा हुआ है, डू यू गेट वाटर इन योर हाउस बाई एनी ऑफ दिस वेज, पुट अ टिक ऑन डैट। आपको किसी भी वेज से पानी मिलता है आपको, तो आप उसको टिक करेंगे। सो यहाँ पे लिखा गया है, दिस इज़ हाउ वी गेट वाटर। अ जल पॉन्ड वाटर टैंकर comes to our colony twice a day. We have to stand in the long queue to get water from the tanker. People at times have fight over water. तो ये एक ऐसा वो है जल बोर्ड। तो जो वाटर क्या होता है, टैंकर्स में उसके एरिया में आते हैं लोग, वहाँ से पानी कलेक्ट करते हैं, फिर उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वी फील वाटर फ्रॉम द वेल, द नियर बाई वेल ड्राइड अप ईयर्स एगो, वी हैव टू वॉक फॉर रीच द वाटर। तो इसका क्या था, पानी एरिया में कॉलेज में आता था। यहाँ पे क्या है, कुएँ हैं यहाँ पे बहुत सारे बने हुए हैं, बिकॉज ऑफ आवर कास्ट। तो ऐसे क्या होता है, बहुत जगह क्या होता है, कास्ट की वजह से कुओं को टच नहीं करने दिया जाता था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें पहले थी, बट अब तो नहीं है इंडिया में। वी गेट वाटर एट होम्स फॉर हाफ एन आवर, वी फिल दिस इन अ टैंक एंड यूज़ ऑल डे एंड इट इज़ डर्टी। तो ये क्या करते थे, हाफ एन आवर बाद इसको यूज़ करते थे, ऐसे उनके घर में पानी आता है। वी गेट वाटर फ्रॉम आवर टैप्स ऑल डे लॉन्ग। तो इनके घर क्या था, पानी हम पूरा दिन आता है। तो ये हमारे घर का हाल है। तो देर इज़ हैंड पम्प नियर बाई, बट द वाटर डैट गेट फ्रॉम इज साल्टी, वी हैव टू बाई वाटर फॉर ड्रिंकिंग। तो ये एक ऐसा बच्चा है जो ऐसी जगह पर रहता है जहाँ पे पानी उसके कल से तो आता है, बट वो अच्छा नहीं होता, पीने लायक नहीं होता। वी हैव टू पुट अ पम्प डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन, नाउ वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो ये क्या करते हैं, ये डायरेक्ट जल बोर्ड वाला आता है एंड हर घर में कनेक्ट करके वो ज़रूरत के हिसाब से उन्हें पानी दे देता है। तो ऐसी बहुत जगह होता है। यू हैव टू पुट अ मोटर टू पम्प द वाटर फ्रॉम द बोरवेल, बट देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, सो व्हाट डू वी डू। तो इनके घर क्या आता था, मोटर से पानी आता था। एंड वी गेट वाटर फ्रॉम द कैनल इटसेल्फ। ये कहाँ से पानी लेते हैं, कैनल से लेते हैं। तो हमारे घर तो क्या होता है, हमारे घर जो होता है वो कल से भी पानी आता है एंड नल से भी आता है। एंड दोनों जगह की जो पानी होती है वो पीने लायक होती है। जो नल से भी वाटर आता है वो भी पीने लायक होती है, जस्ट बिकॉज हिमालय रीजन में बहुत सारी रिवर्स हैं एंड वहाँ का वाटर लेवल इतना अच्छा है कि पूछो मत। वहाँ की पानी जो होती है, जो बिहार की चंपारण की जो वाटर है वो बहुत अच्छी होती है, पूरे जो भी ऑल अराउंड द इंडिया, जो कि वहाँ की पानी बहुत मीठी आती है। एवरीवन हैज़ द राइट टू लिव, इट इज़ एवरीबॉडी गेटिंग इनफ वाटर टू लिव और इवन वाटर टू ड्रिंक। तो सबको पानी पीने का अधिकार है, सबको बराबर पानी पीने का अधिकार है। तो वाई इज़ इट दैट सम पीपल हैव टू बाई ड्रिंकिंग वाटर? ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों को पानी खरीदना पड़ता है? शुड इट बी लाइक दिस? कैसा होना चाहिए? क्योंकि सबको जीने का जब अधिकार है तो पानी पीने का भी अधिकार तो होना ही चाहिए। वाटर ऑन दिस अर्थ इज़ फॉर ऑल, वन एंड ऑल, सबके लिए है वो पानी। किसी का वो नहीं है, तो सबके पानी अगर है तो सबके लिए वो
होना चाहिए। सम पीपल ड्रॉ आउट वाटर फ्रॉम द ग्राउंड बाय डीप बोरवेल, हाउ फार इज इट करेक्ट। कुछ लोग क्या होते हैं पानी डीप वाटर से निकाल लेते हैं फ्री में, बट कुछ लोग क्या होते हैं वही पानी को खरीदते हैं। हैव यू एवर सीन दिस, वाई डू सम पीपल पुट अ पंप डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन। ऐसा क्यों करते हैं, क्यों पाइपलाइन में डायरेक्ट वो ऐड कर दिया, अगर वो पानी आई है तो वो तो सबके लिए होना चाहिए। व्हाट प्रॉब्लम वुड अदर पीपल फेस ड्यू टू दिस, डू यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस। तो ऐसा होना चाहिए जस्ट बिकॉज अगर पानी आई है सबके लिए आई है, तो कुछ लोग अगर उसे पैसे दे के या कुछ ऐसे करके वो अगर कनेक्ट करके पानी वो ले लेते हैं तो फिर और लोग क्या पियेंगे, अगर पानी कम हो गया तो और लोगों को दिक्कत होगी। लुक एट द बिल एंड टेल फ्रॉम विच ऑफिस हैज़ दिस बिल कम। तो कहाँ से आया है, वो दिल्ली जल बोर्ड से वो आया हुआ है। डू गेट वाटर बिल एट होम, फाइंड आउट फ्रॉम वेयर इट्स सेंट। तो यहाँ पे आपको नाम लिखा होगा कि वो कहाँ से आया हुआ है, यहाँ पे भी दिल्ली जल बोर्ड से वो आया हुआ है ये बिल। सो वाई डू यू थिंक दिल्ली सरकार गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली इज़ रिटन अंडर दिल्ली जल बोर्ड। तो ऐसा क्यों ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि वो गवर्नमेंट सप्लाई करती है वाटर की। इज़ हुज नेम इज़ ऑन द बिल, हाउ मच मनी डू दे हैव टू पे फॉर इच मंथ। तो ऐसा कितना मनी उनको पे करना होता है पर मंथ के लिए। तो यहाँ पे उसको लिखा हुआ है 368। आई थिंक मैंने तो कभी ऐसी जो चीज़ें नहीं देखी, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे टोटल मनी यहाँ पे कुल राशि 368 रुपीज़, जो भी आई डोंट नो 1 डे की है या 1 मंथ की ये बिल है। तो यहाँ पे आप देख लेंगे। इन हुज नेम इज़ द बिल, किसके नाम पे ये बिल है। यहाँ पे नाम आपका साफ साफ लिखा हुआ है, श्री मोहम्मद डॉक्टर मोहम्मद सईद ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है। आप अपने NCERT में देख लेंगे, वहाँ वो क्लियर आएगी। दे हैव टू पे फॉर वाटर, नो आई डोंट हैव टू पे फॉर वाटर। हाउ मच, कि आपको पानी के लिए पे करना होता है, और अगर करना होता है तो कितना। इज़ द रेट ऑफ द वाटर डिफरेंट इन डिफरेंट कॉलोनी। हाँ, हर एक कॉलेज में क्या होती है वाटर रेट डिफरेंट होती है। इट कैन बी डन। देर आर सम ग्रुप्स दैट वर्क हार्ड टू ब्रिंग वाटर टू द पीपल ऑफ डिफरेंट एरिया। ऐसे बहुत जगह होते हैं जो पानी बहुत दूर से लेके आ जाते हैं। दे आस्क द एल्डर अबाउट द वाटर अरेंजमेंट इन देयर टाइम। They rebuilt the old lake and johadas and also built new ones. Let us see how the group called तरुण भारत संघ helped डरकी माई। तो डरकी माई को कैसे तरुण भारत जो भी संघ था इन्होंने पानी को कैसे वो करने के लिए यूज़ किया। तो यहाँ पे लिखा दिस इज़ दरकी माई। तो ये क्या है, इनका नाम क्या है, दरकी माई है। सिर्फ विलेज ऑफ अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ये राजस्थान का अलवर डिस्ट्रिक्ट में रहती है। द वुमेन ऑफ द विलेज यूज्ड टू स्पेंड द इंटायर डे लुकिंग आफ्टर देयर होम एंड एनिमल। तो पूरा दिन क्या करती थी, अपने घर और अपने जानवरों की देखभाल करती थी। समटाइम इट लुक देम ऑल नाइट टू पुल वाटर फ्रॉम द वेल फॉर द एनिमल्स। वो पूरी रात वेल से पानी निकालने में यूज़ कर देती थी। इन द टाइम ऑफ समर व्हेन द वेल ड्राइड अप दे हैड टू लीव द विलेज। जब गर्मियों के टाइम आते थे तो जब जो भी वेल से सूख जाते थे उन्हें गाँव छोड़ देना पड़ता था। सोचो अगर पानी की वजह से आपको घर छोड़ के कहीं और जाना पड़े तो आपको कैसा लगता होगा। तो सोचो वो कैसे रहते होंगे। In the summer when the well dried up, they have to leave the village. Darki Mai heard about the group and asked for help. उन्हें ये तरुण भारत संघ के बारे में उन्हें पता चला एंड उनसे हेल्प मांगा। टुगेदर द पीपल फ्रॉम द ग्रुप एंड द विलेज डिसाइडेड टू मेक अ लेक। उन्होंने एक लेक बनाने की सोची। द प्रॉब्लम ऑफ द फूड एंड वाटर फॉर एनिमल इज़ नाउ लेस, पीपल गेट मोर मिल्क, दे हैव स्टार्टेड अर्निंग मोर। तो अब क्या हुआ, उन्होंने एक लेक बनाई एंड वहाँ से अब बहुत सारे पानी की दिक्कतें वहाँ से सॉल्व हो गई थी। ऐसे बहुत सारे जो भी संघ है लोगों की मदद करते हैं वो करने में। हैव यू एवर रीड द काइंड ऑफ न्यूज़ इन एनी न्यूज़पेपर। ऐसा कभी न्यूज़ पढ़ा है। हाँ, तो आप अगर जो भी नरेंद्र मोदी की एक मूवी आई हुई थी, नरेंद्र मोदी ने भी एक इनिशिएटिव लिया था। एक बहुत सारे लंबे जगह से वो पानी लेकर गुजरात में भी जाना पड़ता था। तो उन्होंने एक ट्यूबवेल बनवाया था उन्होंने RSS की हेल्प से। तो आप उसको अगर आप ट्रेलर देखें तो ट्रेलर में भी इसे दिखाया गया। सौगंध मुझे इस मिट्टी की जो भी सॉन्ग है उसमें इसको प्ले किया हुआ है। तो आप वहाँ से देख कर उसके बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ डिड द पीपल सॉल्व देयर प्रॉब्लम ऑफ वाटर, डू दे रिपेयर एंड रीयूज एनी ओल्ड लेक और स्टेपवेल। तो ऐसा अगर पानी की कमी है तो लेक्स को या स्टेपवेल को अगर सही से कर दिया जाए तो पानी की कमी दूर हो जाती है। मेक अ पोस्टर, डू यू रिमेंबर द स्लोगन वाटर ऑन अर्थ इज़ फॉर वन एंड ऑल, थिंक ऑफ सम अदर सच स्लोगन, ड्रॉ पिक्चर एंड मेक अ नाइस पोस्टर। आपको यहाँ पे बनाना है। आप उसे बना करके आप मुझे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके आप मुझे टैग भी कर सकते हैं, या फिर samicnaat@gmail.com पे भी आप उसे भेज सकते हैं। जो भी आपका अबाउट में है वहाँ पे मेरा जीमेल भी मिल जाएगा आपको एंड इंस्टाग्राम भी मिल जाएगा, या फिर आप इंस्टाग्राम पे कहीं भी आप स्टोरी पे टैग करके मुझे टैग कर सकते हैं।